नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द विक्टर स्वागत है। कैसे हो आप सभी। आज से बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। तो फॉर्म भरते समय कोई भी गलती आप सभी को नहीं करनी है। स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि फॉर्म वो कैसे फिल करना है। तो कोई भी गलती मत करना, वरना बाद में पछताना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। उसी के साथ अगर आप फॉर्म भर देते हो तो आपको तैयारी भी करना है। तो तैयारी करने के लिए हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन कोर्स आ चुका है। द विक्ट्री अड्डा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है और वहां पर 1 अगस्त से हमारा कोर्स जो है वो शुरू हो जा रहा है। अभी जो स्टार्टिंग के जो बच्चे 100 बच्चे रहेंगे उनको कोर्स मात्र 699 मिल रहा है। बाकी बाद में ये प्राइस हाइक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो स्टार्टिंग में ही आपको कोर्स में एनरोल कर लेना है। जैसे आप फॉर्म अप्लाई करते हो कोर्स से जुड़ जाना है, ठीक है मेरे भाई। सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी आप सभी को। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, द विक्ट्री एप्लीकेशन, और बढ़िया से कोर्स में लग जाओ और बढ़िया से तैयारी करनी है और इस बार सिलेक्शन लेकर रखना है, ठीक है। अब चलते हैं फॉर्म कैसे भरना है, वो सब चीजें आप सभी को बता देता हूँ। सबसे पहले आप सभी को वेबसाइट पे जाना है बीएसएफ की। लिंक हम दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप उस लिंक के जरिए चले जाना, ठीक है। वेबसाइट का नाम क्या रहने वाला है आप सभी का, recruitmentbsf.gov.in, ये वेबसाइट रहने वाली है। इसमें आप जाएंगे जब वहां पर तो दो तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। एक आपको देखने को मिलेगा कैंडिडेट लॉगिन, एक आपको देखने को मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन। देखिए, अगर आपने पहले फॉर्म भरा था तो आप कैंडिडेट लॉगिन करके अपना पुराना फॉर्म भर सकते हो, वहीं से भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर आपने पुराने फॉर्म में कोई गलती की थी, आप नया फॉर्म भरना चाहते हो, नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाओगे ना तो वहां पर कुछ चीजें आपको भरनी पड़ेंगी शुरू से। तो एक एक चीजें करके भरेंगे मेरे भाई। यहाँ पर सबसे पहले वहां आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, ओटीआर होगा, रजिस्ट्रेशन आपको करना रहेगा। उसमें आप सभी का नाम नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, आपके हाई स्कूल सर्टिफिकेट से मैच करना चाहिए। तो यहां पर आपका नाम रहेगा मेरे भाई, जो भी हाई स्कूल सर्टिफिकेट में। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर रहेगा, ये हमारा मोबाइल नंबर है, ठीक है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी रहेगी। सब कुछ एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, कोई भी गलती नहीं करनी है, ठीक है, कोई भी गलती नहीं करनी है। ये 3 चीजें आपको भरनी है, ठीक है। ये 3 चीजें यहां पर आपको भरनी है। अब क्यों भरनी है भाई, यहीं से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। यहां पर जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे ही ओटीपी जाएगा। तो दोनों नंबर आप सभी के चालू होने चाहिए, बढ़िया हालत में होने चाहिए। जैसे आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको डालना है। यहां पर आपको मोबाइल का ओटीपी डालना है, जो भी आपको ओटीपी आएगा। यहां पर आपको ईमेल का ओटीपी, दोनों ओटीपी आपको डालने हैं। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। इतना आप कर दोगे। उसके बाद अगर आगे चलेंगे, जैसे आपने कर दिया, हो गया आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब आपको अपनी डिटेल भरनी है, पर्सनल डिटेल। सबसे पहले आपको यहां पर अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा। आधार कार्ड दो या फिर कोई और आइडेंटिटी कार्ड दो, दे सकते हो, मगर आधार कार्ड दो तो अच्छी बात है। आधार कार्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है वो नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर जैसे लिखोगे आप सभी, तो वहां पर फिर उसके बाद अगला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन आएगा, जहां पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, बिल्कुल सही भरना, हाई स्कूल के हिसाब से। अपनी आयु भरनी है, ठीक है, कितनी एज हो गई है। नेशनलिटी यानी कि आप कहाँ के हो, तो आप इंडिया के ही होगे मेरे भाई। उसके बाद अपना फादर का नेम, जो भी आपके फादर का नेम है वो फादर का नेम लिखना है, बढ़िया तरीके से, कोई गलती नहीं करनी है। मदर्स का नेम लिखना है, ठीक है, मदर का नेम लिख देना है मेरे भाई। उसके बाद लिखा है परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो मेरे माथे पे कटे का निशान है, तो आपको इंग्लिश में लिखना है। ये चीज आप ट्रांसलेट कर सकते हो, गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम ऐसे मैं लिख दूं ऐसे यहाँ पर, कट मार्क ऑन फोरहेड, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ठीक है, ऑन फोरहेड, कट मार्क ऑन फोरहेड, यानी कि माथे पे कटे के निशान, ये मेरा आइडेंटिफिकेशन मार्क है। आपको सही आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना है, क्योंकि जब आपका वेरिफिकेशन होता है उस समय मैच कराया जाता है आप सभी का। उसके बाद आपका जेंडर क्या है, आप मेल हो फीमेल हो, वो चीजें आपको यहाँ भरनी है। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप शादीशुदा हो या शादीशुदा नहीं हो, सिंगल हो, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको भरनी है, ठीक है। इस तरह से आपको डिटेल भरते हुए चलना है। ये सारी डिटेल आपको भरनी है, एकदम गलत तरीके नहीं करनी, बिल्कुल सही तरीके से। उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ बोला जा रहा है डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्या आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, हाँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है मेरे भाई, यस करना है, ठीक है, क्योंकि डोमिसाइल बहुत जरूरी है, डोमिसाइल के बिना दिक्कत हो जाएगी।
उसके बाद रिलीजन आपको भरना है, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो मेरे भाई। उसके बाद कैटेगरी चूज करनी है, आप कौन सी कैटेगरी में हो, अनरिजर्व हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, वो कैटेगरी करना है। उसके बाद आता है नीचे आप सभी के मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि आपका रिक्रूटमेंट कैसा है। तो आपको यहां पर भरना क्या है मेरे भाई, डायरेक्ट। क्या भरना है मेरे भाई, डायरेक्ट। डायरेक्ट का ऑप्शन आएगा, उसको आपको चूज करना है, ठीक है। एक डिपार्टमेंटल होता है, एक डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट आप सभी को भरना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्स सर्विसमैन पूछा जाता है, क्या एक्स सर्विसमैन हो, अगर आप हैं तो यस करना, नहीं है तो नो करना, वरना जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो नो ही करेंगे। और उसके बाद बोला है डिपार्टमेंटल, डिपार्टमेंटल तो है नहीं, यहाँ पर भी आपको नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का बटन आएगा, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आगे अगर आप जाएंगे फिर से पूछेगा आपका डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बोल देना यस है, बिल्कुल है, मेरे पास होना चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल इशू डेट, इशू स्टेट, किस स्टेट से आपको डोमिसाइल इशू है, आपको उसी स्टेट से भरना जिस स्टेट का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, जहां की आप रहने वाले हो। अगर कास्ट सर्टिफिकेट और स्टेट का ये डोमिसाइल अगर अलग अलग जगह का है तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट लिखने से कि मैं यूपी से हूँ तो यूपी से अपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, जो भी हमारा सर्टिफिकेट नंबर है वो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर भर देना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिलीजन, आप कौन से रिलीजन को, तो हिंदू हो। कैटेगरी आपको चूज कर लें, जो भी ओबीसी एससी जो भी हो आप सभी, ठीक है। या आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो, ये सब ओबीसी वालों के लिए होगा तो वो ओबीसी वाले अपना देख लेंगे। सर्टिफिकेट नंबर आपको भरना है, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा सर्टिफिकेट नंबर भरना है। किस स्टेट से इशू हुआ है, डोमिसाइल और आपका कास्ट सर्टिफिकेट एक ही स्टेट का होना चाहिए, तो ये भी अगर यूपी का है तो वो भी यूपी का होना चाहिए। फिर उसके बाद जारी करने वाला जिला का नाम, किस जिले से, जैसे मालूम है यूपी के प्रयागराज से हूं तो भाई मेरा प्रयागराज है, तो जिस जिले से आपका इशू हुआ आ रहेगा वो आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया है, डीएम ने किया है, एडीएम ने किया है, एसडीएम ने किया है, तहसीलदार ने किया। इस बात को याद रखना भाई, तहसीलदार से नीचे का नहीं होना चाहिए, ये चीज आप देख लो। उसके बाद लिखा है सर्टिफिकेट इशू डेट, किस डेट का इशू है वो भी आप सभी को देख लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपसे नीचे पूछा जाएगा मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पर फिर से आपको क्या लिख देना है मेरे भाई, डायरेक्ट। फिर से आपको डायरेक्ट भर देना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे आप सभी। उसके बाद आपको एड्रेस वगैरह भरना है, एड्रेस वगैरह तो भर लोगे यहाँ पर। यहाँ परमानेंट एड्रेस भरना है आपको। फिर उसके बाद अपना पिन कोड वगैरह है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, गांव है, कोई पुलिस स्टेशन का नाम भी लिखना है, पोस्ट ऑफिस का नाम भी लिखना है, तहसील का नाम, ये सब सारी डिटेल आपको सही तरीके से भरनी है, ठीक है। कोई भी गलती नहीं मत करना, जल्दीबाजी मत करना। अगर साइबर कैफे से भरवा रहे हो तो साइबर कैफे वाले के पास बैठ कर भरवाना, उसके भरोसे मत बनना, वरना गलत सलत कर देगा, ठीक है। उसके बाद परमानेंट की जगह फिर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है, यहाँ पर पत्र व्यवहार का पता। तो अगर दोनों चीजें सेम है, यानी कि परमानेंट एड्रेस और जहां पर आप रह रहे हो, मान लो किराए पे कहीं पर है, दोनों सेम है तो आप दोनों सेम ही कर देना, ठीक है। यहाँ पर लिखा है सेम एज परमानेंट, इस पर क्लिक कर दोगे सारी डिटेल खुद से भर जाएगी। वरना अगर मान लीजिए आप घर आप कहीं और है और रहे कहीं और रहे हो, यानी कि आप चाहते हो कि आपका जो भी लेटर वगैरह कहीं और जाए, तो भाई उसको आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर अपना दूसरा एड्रेस भर सकते हो। मगर वैसा ही करो कि परमानेंट एड्रेस एक ही जगह भरो, क्योंकि अब तो जो भी एडमिट कार्ड होता है ऑनलाइन एडमिट कार्ड आता है, तो घर पे तो जाता नहीं है। तो लोग पहले क्या होता था, एडमिट कार्ड ऑफलाइन जाता था, इसीलिए करस्पॉन्डिंग एड्रेस अलग होता था, जहाँ पर रहते थे वहाँ परमानेंट एड्रेस गाँव का है वहाँ का अलग, इसीलिए ऐसा करते थे। मगर आजकल तो परमानेंट एड्रेस ही है, सब जगह भरा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आता है आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास एनसीसी है तो बढ़िया बात है। अगर आपके पास स्पोर्ट अचीवमेंट है, यानी कि मान लीजिए आपने स्पोर्ट में कुछ कर रखा है, कोई आपने सर्टिफिकेट वगैरह रखा है, तो वहां पर आपको यस कर देना है। उसके बाद जो भी चीजें यहाँ पर ऑप्शन आएगा वो कर देना है। अगर नहीं है तो नो नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। अब देखिए बच्चों को यहाँ डर लगता है सर मैंने अपनी हाइट नहीं नपवाई है, तो अपनी हाइट आपको भरनी है, मगर 165 से कम नहीं भरनी है, ठीक है। जितनी भी हाइट है आपकी 165 ज्यादा ही रखना, 165 से कम मत भरना है। वहां नापा जाएगा तो बात अलग है, मगर यहाँ पर 165 से कम नहीं भरना है आपको, ठीक है। 165 सेंटीमीटर से ज्यादा ही आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद चेस्ट जो है आपको पता है कि 75 से 80 मांगा गया है, तो भाई इसी रेंज से भरना या से ज्यादा ही भरना। वजन जो है अपने हाइट के अकॉर्डिंग भरना, जैसे कि अगर आपको 166 सेंटीमीटर हाइट है तो वजन आप कितना भरोगे मेरे भाई, आप 60 केजी भर दिया, देखिए 60 केजी भर दिया, इस तरह से अपना वजन आप भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बोला गया ब्लैक लिस्ट डिक्रेशन, यानी कि अगर मान लीजिए कभी आप ब्लैक लिस्टेड हुए हो, कहीं नकल करते हो पकड़े गए हो, तो यहाँ पर आपको नो ही करना है, यस नहीं करना है, ठीक है। यस कर दोगे तो फिर आपको फिर उसका जवाब देना पड़ेगा, फिर आपको सेव एक नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल आती है। अब यहां से आपको सावधान होकर भरना है। क्वालिफिकेशन का प्रकार यानी किस तरह की क्वालिफिकेशन, तो आप क्या लिखोगे मेरे भाई, 10 की पहली क्वालिफिकेशन आपको भरनी है, 10th भरना ही है।
सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, किस ईयर में आपने पास किया है, किस स्टेट से पास किया है, किस यूनिवर्सिटी से पास किया, वो चीज ऐड। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐड का बटन दिया हुआ है, यानी आप हाई स्कूल के साथ इंटर भी है तो इंटर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इंटर भी लगा सकते हो, ठीक है। मगर मिनिमम आप सभी का हाई स्कूल होना चाहिए, क्योंकि ट्रेड्समैन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है मेरे भाई, हाई स्कूल है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड का बटन आएगा तो आप हाई स्कूल के बाद इंटर का भी डिटेल यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि कहीं पर आप काम कर रहे हो क्या, जैसे मान लीजिए कहीं गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो, कहीं पर कुछ कर रहे हो, तो यहाँ पर आप यस नो कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद सेव का आएगा, यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह आपका दिखा रहा है, ठीक है, कहीं पर अगर आपने काम कर रहे हो तो उसका दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, जैसे कि आपको फोटो अपलोड करनी है, फोटो की साइज क्या होनी चाहिए, तो फोटो जो होनी चाहिए 30 KB से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, दोनों कान उसमें दिखने चाहिए, मतलब फोटो सामने से होनी चाहिए, सर पे टोपी नहीं होनी चाहिए, चश्मा लगा के नहीं फोटो रखनी है, बिल्कुल प्लेन फोटो रखनी चाहिए, बैकग्राउंड पीछे प्लेन होना चाहिए, सॉलिड कलर में होना चाहिए, चाहे व्हाइट रखो चाहे ब्लू रखो, कोई ऐसा कलर में नहीं है, मगर जो भी होनी चाहिए अपनी फोटो पूरी आनी चाहिए, यानी सर से लेकर आपकी यहाँ तक की फोटो आपको पूरी आनी चाहिए, ठीक है। और कान सीधे होना चाहिए, सेल्फी आपको अपलोड नहीं करनी है, इस तरह की फालतू की फोटो अपलोड नहीं करनी। सिग्नेचर आपका कितना होना चाहिए, सिग्नेचर आपका 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना है, सिग्नेचर आपको अच्छे से करना है, आप हिंदी में कर रहे हो, इंग्लिश में कर रहे हो, किसी में भी कर रहे हो, साफ सुथरा होना चाहिए, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, इंटर का सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड कर देना, अगर आप इंटर की डिटेल दे रहे हो यहाँ पर, जो भी आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन देगा वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट या EW सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं आपको, ठीक है, याद रखना मेरे भाई, अपलोड करने हैं सब डॉक्यूमेंट आप सभी को। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वो पोस्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है, उसको अप्लाई करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाना है। जैसे आप कॉबलर के लिए कर रहे हो, इलेक्ट्रीशियन के लिए कर रहे हो, कुक के लिए कर रहे हो, वाटर के लिए कर रहे हो, सबके लिए भाई। जैसे कि हमने कुक के लिए अप्लाई किया, जैसे कुक के लिए अप्लाई किया, यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फॉर्म है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यहाँ पर यस नो का ऑप्शन आएगा, आप यस कर देना। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है NSQF सर्टिफिकेट है आपके पास, तो बोल देना यस कर देना, अगर है तो अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर आप सभी को सेंटर भरना है मेरे भाई, सेंटर के हिसाब से आपको भरना है, यहाँ पर प्लेस रहेगा, यहाँ पर आपको सेंटर का प्रेफरेंस भरना है, ठीक है। यहाँ पर आपको पेमेंट दिखा दे, जैसे कि हमने SC से भरा तो 59 रुपीज़ दिखा रहा है, फिर आपको बैंक वगैरह सेलेक्ट कर लेना है, HDFC बैंक का दिखा रहा है, फिर यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है, पे पे जाना है, पे पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। जैसे पे पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, यहाँ पर एग्री एंड पे का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप ये कर लोगे उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन दिखने लगेगा, यहाँ पर UPI का सिलेक्ट करके या कार्ड का सिलेक्ट करके, नेट बैंकिंग का सिलेक्ट करके, किसी तरीके से भी आप सभी जो है अपनी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका फॉर्म भरने का तरीका। कोई भी डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मेरे भाई, सारे कमेंट का जवाब दिया जाएगा आप सभी का। टेलीग्राम से जुड़ जाना है मेरे भाई, वहां पर आप सभी को ऐसी वीडियो बहुत जल्दी जल्दी मिल जाती है, सारे मदद की जाती है आप सभी की। बाकी ये हमारा ट्रेड्समैन का पूरा फुल कोर्स आ रखा है, पूरी गारंटी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, बेसिक से लेकर जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है वो सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। मात्र 699 के, स्टार्टिंग के 100 बच्चों के लिए 699 का है, बाकी कोर्स का प्राइस जो हाइक हो जाएगा, बढ़ जाएगा आप सभी को, ठीक है। आपको हमारे द विक्टेड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन डाउनलोड में कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो 7311199132, ठीक है। बढ़िया से आपको पढ़ाया जाएगा, आपके सिलेक्शन को पक्का किया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो सिलेक्शन अगर आपको पक्का करना है तो अभी से आपको हमसे जुड़ जाना है और अभी से कोर्स में एनरोल कर लेना है। 1 अगस्त से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, ठीक है। बेहतरीन टीचर्स के साथ बेहतरीन तैयारी करेंगे और बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन लेंगे, ठीक है मेरे भाई। कोई भी दिक्कत रहे, समस्या रहे, आप सभी हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, टेलीग्राम पे पूछिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछिए, कहीं पर ही पूछिए, आपको मदद की जाएगी, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।